एमए इंटरनेशनल स्कूल से मैं हूँ रेणु शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 8 सर्वनाम पढ़ेंगे। इस पाठ में हम सर्वनामों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। सर्वनाम, देखिए पाठ 8 सर्वनाम। सबसे पहले जान लेते हैं सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व और नाम के मेल से बनता है। ठीक है, सर्व का शाब्दिक अर्थ है सबका। सर्व अर्थात सबका, नाम, तो सबका नाम ही सर्वनाम कहलाता है। अतः हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग सबके लिए कर सकते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य पढ़ने सुनने में अच्छे और सहज लगते हैं। नामों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम किसी का नाम, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम बार बार न लेकर के उनके स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, और इनका प्रयोग करने से जो वाक्य होते हैं हमारे और जो भाषा होती है बहुत ही सुंदर बन जाती है। अब देखिए इसकी एक जो परिभाषा है वो हम देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा, उसके बाद की संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम की क्या परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे, अर्थात जब संज्ञा के स्थान पर हम किसी का नाम या वस्तु या स्थान का नाम लेते हैं, उनके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जा सकता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, उसका आदि। अब आगे हम जानते हैं कि सर्वनाम के भेद अर्थात सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रयोग के आधार पर हम प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इस सारणी में देखते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद बताएं। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम को लेते हैं। जो सर्वनाम सुनने वाले, बोलने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले के लिए जो बोल रहा है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं बोल रही हूं या मैं कह रही हूं, ठीक है, तो बोलने वाले के लिए हम पढ़ रहे हैं। और सुनने वालों के लिए तुम क्या कर रहे हो, जैसे मैं किसी को बोल रही हूँ कि तुम क्या सुन रहे हो या तुम क्या कह रहे हो, तो सामने वाला सुनने वाला हो गया है। आप कब आए। और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जैसे वह आ गया, वे सब आ गए, मैं और सुनने वाले के लिए न करके किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जब कहते हैं तो उसमें वह आ गया, वे सब मेला देखने जाएंगे, इनका प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उत्तम पुरुष, जिसमें उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है, ठीक है, मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है, और थर्ड है अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के बताए गए, उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष। इसमें बोलने वाला अपने लिए कहता है मध्यम पुरुष, जिसको हम सुना रहे हैं, जिसके लिए हम बोल रहे हैं, वो मध्यम पुरुष में आएगा, अर्थात मध्यम बीच वाला, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बातों को सुन रहा है। और अन्य पुरुष जो हम बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा किसी थर्ड पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो वहां उपस्थित नहीं है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वह अन्य पुरुष में आता है। अब दूसरा वाला हम लेते हैं निश्चयवाचक। जैसा कि बच्चों नाम से ही ज्ञात हो रहा है, निश्चयवाचक, जिसमें निश्चित है कि हाँ ये व्यक्ति है, यही वो वस्तु है, यही वो मनुष्य है या व्यक्ति है, ये चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, निश्चित हो जाना, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। यह मीना का बस्ता है। यह जो बस्ता है ये मीना का बस्ता है, ठीक है। अब ये निश्चित है, ठीक है, ये निश्चित है कि मीना का ही बस्ता है। चाहते तो हम ये कह सकते थे कि ये बस्ता किसका है, ये बस्ता है या ये कोई वस्तु है, ऐसा नहीं, यह मीना का ही बस्ता है, ये हमने इसमें निश्चित कर लिया, ठीक है। अब यहाँ दूसरा उदाहरण है, वे हमारे विद्यालय के अध्यापक है। ये जो अध्यापक है ये हमारे ही विद्यालय के हैं, इसमें ये निश्चय करता है, ठीक है। तो ये दोनों उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के हो गए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है वह कहलाते हैं निश्चयवाचक
सर्वनाम, जैसे यह, वह, ये, वो, इस, उस आदि। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो निश्चित करता है किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में, हमें जानकारी देता है, वही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसी का दूसरा उल्टा हो गया तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक, जिसमें हम निश्चित नहीं होते हैं कि हाँ ये व्यक्ति है या वही वस्तु है, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। दरवाजे पर कोई है, कोई है, दरवाजे पर कोई आया है, वहां कोई खड़ा है, ठीक है। दूध में कुछ पड़ा है, हम निश्चित नहीं है कि दूध में क्या गिरा हुआ है या चाय में क्या गिरा हुआ है, वहां पर कौन है, दरवाजे पर कौन आया है, ये अनिश्चय, हम देखकर ही हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं या हम देखकर ही उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते हैं, तब हम कोई, किसका, किसने आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम निश्चित नहीं होते, नहीं बता पाते हैं कि कौन है या क्या है, तो उनके स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसका, किसने आदि, तो निश्चय और उसका उल्टा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हमारा अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक जैसे नाम से ही पता पड़ा है, इसमें प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ उदाहरण है, यहाँ पर ये दो उदाहरण दिए हुए हैं, किसने घंटी बजाई, इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है, तुम क्या खा रहे हो, ठीक है। कुछ भी होता है, हो सकता है वह क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, वह कौन है, हाँ, तो ये किसने प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और प्रश्नवाचक शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हमारी जो जिज्ञासा होती है प्रत्येक व्यक्ति के मन में, और उसको हम प्रश्नों के माध्यम से दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं कि तुम कौन हो, वो कौन है, वो कहाँ जा रहा है, वो कब आया, तो वो प्रश्नों के माध्यम से जब अपनी बात दूसरों के समक्ष रखते हैं तो वो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, किसने, किसका, कहाँ, कब आदि। अब अगला आता है सर्वनाम का प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, संबंध बताना, दो व्यक्तियों या दो वस्तु में संबंध बताना। जो लड़की खड़ी है वह मेरी बहन है, ठीक है। वहां शास्त्री पार्क है, वहां मेरा घर है, जब हम संबंध बताते हैं, ठीक है। वह जो सड़क जा रही है उसके सामने मेरा घर है। अब घर के और मेरे बीच में हमने क्या संबंध बताया कि जो सड़क जा रही है उसके पास में ही मेरा घर है। और हम किसी को बताते कि वहां पर जो व्यक्ति खड़ा है वो हम मेरे पिताजी है, या जो महिला है वो मेरी माता है, हम संबंध बता रहे, तो हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताना। जब कोई संज्ञा या व्यक्ति सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम जो भी वहाँ व्यक्ति खड़ा है या उसका हम सर्वनाम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ में संबंध बता रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, वह, जो, वे, जो, सो आदि, ये संबंध वाले होते हैं, ठीक है। जिसने मेहनत की उसे सफलता मिली, जो मेहनत करेगा उसको सफलता हासिल होगी, ठीक है। तो इसका संबंध बता रहा है, मेहनत का सफलता से संबंध बता रहा है इन दो शब्दों के द्वारा, जिसने और उसे। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, हो गया ना संबंध, ठीक है। अब अगला हम पढ़ते हैं निजवाचक। निज, निज शब्द का एक अर्थ होगा यहाँ पर मेरा, स्वयं का, अपने लिए, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम जैसे हैं पापा, मैं अपना काम खुद करूँगा, अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। यहाँ पर निज अपने लिए हो रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पर जैसे पापा से बोल रहा है बच्चा कि मैं अपना काम खुद करूँगा। जैसे इसके अलावा मैं स्वयं ही वहाँ चला जाऊँगा, ठीक है, मैं स्वयं ही ये कार्य कर लूँगा। जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम में देखिए हम इसके सामान्य से परिभाषा जान लेते हैं, देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ, कर्ता अर्थात जो कार्य करता है, जो कार्य करने वाला है वो कर्ता कहलाता है, का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए या अपने लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कर्ता जो कार्य कर रहा है वो अपने लिए ही बताने के लिए उन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप ही, स्वयं ही आदि। ये स्वयं कर्ता अपने लिए ही प्रयोग करता है, अपनापन बताने के लिए, अपने लिए कार्य करने के लिए प्रयोग करता है। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग के लिए कुछ हो गया, जैसे हम किसी लड़की की स्त्री के लिए कर रहे हैं कि जैसे सीता है, अब सीता के लिए भी वही होगा, और पुल्लिंग में जैसे राम है तो उसके लिए भी हम वह शब्द, वो सर्वनाम ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक विशेष बात है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में समान ही रहते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ या मैं खाना खा रही हूँ। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन में मैं, तुम, वह, यह, उस, इसे आदि, और बहुवचन में ये क्या परिवर्तित हो जाएगा, हम, तुम, वे, ये, उन्हें, इन्हें आदि। ठीक है बच्चों, आप इस जो ये सारणी दी हुई है आप इसको दोहराएंगे, पढ़ेंगे, और ये सर्वनाम जो है इनके प्रकार, इनके जो भेद है इनको याद करेंगे। जैसे 6 प्रकार है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ये हमारा सर्वनाम का था, इनको आपको याद करना है। थैंक यू।